जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं Realme Watch S Pro का फुल ऑन रिव्यू। एंड मैंने और वरुण ने, हम दोनों ही ने दोस्तों इस पर्टिकुलर वॉच को यूज़ किया थोड़ा बहुत, और हम दोनों के जो पर्टिकुलर रिव्यू होंगे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि भाई क्या इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आपको इस स्मार्ट वॉच पे मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या आप इसे खरीद सकते हैं। आइए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे इस वॉच के डिज़ाइन से। एंड डिज़ाइन वाइज जैसे मैंने इस पर्टिकुलर वॉच को बॉक्स से निकाला, फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस मुझे ये प्रीमियम लगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पर्टिकुलर बॉक्स आया था उसमें ब्लैक वेरिएंट था, बट उसके अलावा हमारे पास 3 और स्ट्रैप्स आए थे। एंड आई थिंक आप जब इसे खरीदोगे, आई थिंक क्या मतलब फॉर श्योर होगा कि आपको जो स्ट्रैप्स होंगे वो अलग से खरीदने पड़ेंगे, जो आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इस वॉच के जो स्ट्रैप है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। एंड यहाँ पे लाइट वेट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। लेकिन वरुण को लगा कि शायद आगे जाकर के जब गर्मी आएंगी, तब जब वर्कआउट करेंगे तो इतने ज़्यादा स्वेट रेसिस्टेंट नहीं होंगे एंड उस समय शायद दिक्कत हो सकती है। तो देखो अभी तो विंटर्स है, कितना ही दौड़ लो इतने ज़्यादा पसीने तो आते नहीं है, और वो जो इरिटेशन होती है वो यहाँ पे हमें अभी तक हुई नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे 2 बटन्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काइंड ऑफ अमेज़फिट की तरह है। एंड यहाँ पे आपको क्राउन मिलता है जो काम नहीं करता, लेकिन ये जो बटन्स है काफ़ी टैक्टाइल है। एंड आई थिंक कि बिकॉज अब आपको यहाँ पे स्विमिंग ट्रैकिंग मिल जाती है, तो उसके लिए ये जो बटन्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप पानी के अंदर या फिर आप जो स्विमिंग कर रहे हैं तो जो टच स्क्रीन है वो काम नहीं करती इतनी बढ़िया तरीके से। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको SUS 316L जो स्टेनलेस स्टील है वो मिल जाता है, जिससे कि काफ़ी प्रीमियम दिखता है। और जो वॉच का स्ट्रैप है वो 22 mm का है, जो कि क्विक रिलीज के साथ आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ Realme के ही वॉच स्ट्रैप यूज़ करना है, वो दोस्तों आप दूसरों के भी यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर कंपैटिबल। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज ऑफ कोर्स डायल थोड़ा बड़ा है, यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा डायल शायद आपके हाथों के लिए नहीं बना है, तब ये डिज़ाइन सोचने की बात हो सकती है कि क्या मैं इसे खरीदूं। बिकॉज देखिए दूसरे वॉचेस में क्या होता है ना, 44 mm होते हैं, 40 mm होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी कलाइयों पे अच्छे नहीं लगेंगे। एंड इसके अलावा मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ करके अगर आपको साइज़ बढ़िया लगता है, तब यहाँ पे दोस्तों इतनी ज़्यादा इश्यूज मुझे नहीं देखने को मिले। अब सेकेंड थिंग है डिस्प्ले। एंड जो स्मार्ट वॉच है दोस्तों उसका जो डिस्प्ले है ना वो बढ़िया होना चाहिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 1.39 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 454x454 पिक्सल्स रेजोल्यूशन में आता है। एंड ये दोस्तों एकदम सेम है जो कि मी वॉच रिवॉल्व में आपको देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, विच इज गोरिल्ला ग्लास 3। एंड ये बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको 100 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड काफ़ी कलरफुल है। लेकिन वो जो कलर और जो वाइब्रेंसी है वो मुझे स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा उभर के नहीं दिखी। ऑफकोर्स 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिससे कि आप इसे सनलाइट में भी आराम से काम लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो पीक ब्राइटनेस है और वो जो कलर्स है वो थोड़े और पॉप आउट हो सकते थे। अब एमोलेड डिस्प्ले है तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है। एंड ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है इसमें एक चीज़ बढ़िया है, मतलब एक ही चीज़ बढ़िया है कि आप कभी भी टाइम दे सकते हैं एंड इतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी, बिकॉज बैकलाइट नहीं रहेगा, एमोलेड है। लेकिन अब देखो यहाँ पे ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जब अगर आप सैमसंग का यूज़ करोगे ना उसके बाद आपको कोई भी वॉच का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो Realme हो, मी वॉच हो, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगेगा। उसका रीज़न है, अब जो ये पर्टिकुलर वॉच फेस है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में, एक तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉच फेस है। आई थिंक आगे जाकर के और डिफरेंट वॉच फेसेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई कस्टम वॉच फेस यूज़ करते हो, उसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो वॉच फेस होता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड उसके अलावा रेस टू वेक भी काम नहीं करेगा, तो आपको टैप करके या बटन दबा करके अपना जो वॉच फेस है वो देखना है। एंड हाफ ऑफ द टाइम होता क्या है कि आपने बस टाइम देख लिया और वो वॉच फेस आपको दिखता ही नहीं है। तो मुझे सैमसंग का जो पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो बढ़िया लगता है। जो उनके डिस्प्लेज होते हैं, जो उनके वॉच फेसेस होते हैं, उनमें एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला कंपैटिबल वॉच फेस भी होता है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखता है नॉर्मल वॉच फेस के। एंड वो दोस्तों आप लगा सकते हैं। एंड जैसे आप रेस टू वेक करेंगे, सो वो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसका जो वॉच फेस है वो हट जाएगा एंड आप जो नॉर्मल वॉच फेस यूज कर रहे हैं तो वो दिख जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, लेकिन बिलीव मी वो इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब आई नो प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर अब Gear S 18-19 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर उस तरीके का इंप्लीमेंटेशन आगे जाकर के आ जाए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ,
तो ये एक बहुत बढ़िया बात होगी एंड आई थिंक तब सुपर एमोलेड डिस्प्ले का एक अच्छा यूज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ट्रैकिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको डुअल सैटेलाइट जीपीएस मिलता है एंड ये बहुत बढ़िया चीज लगी अगर आप साइकिलिंग वगैरह करते हैं या फिर आप बाहर रनिंग पे जाते हैं। तो देखो जीपीएस होना और उसका एक्यूरेट होना अपने आप में एक अच्छी बात है एक स्मार्ट वॉच में, बिकॉज आपको फोन साथ में नहीं लेके जाना पड़ता है। अब यहाँ पे eSIM तो है नहीं, तो इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको मिलेगा भी नहीं। तो अगर आप फोन लेके नहीं जाते हो तो कॉल्स वगैरह तो मिस होंगे, लेकिन आपका वर्कआउट है वो मिस नहीं होगा। जो हार्ट रेट मॉनिटर है, जो यहाँ पे SpO2 मॉनिटर है, वो यहाँ पे बढ़िया से काम करा है और जो स्लीप ट्रैकिंग है वो यहाँ पे बढ़िया से काम करती है। लेकिन जो डे टाइम नैप्स होते हैं वो ये वॉच ट्रैक नहीं करता है। अब ट्रैकिंग वगैरह दोस्तों स्विमिंग की भी है, आपको डिफरेंट वर्कआउट्स मिल जाएंगे एंड अगर आप योगा करते हैं, अगर आपको इन हाउस वर्कआउट करना है तो उसके भी आपको यहाँ पे जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो हेल्प करेगा आपको इन सारे वर्कआउट्स में। अब देखो मैं वर्कआउट फ्रीक हूँ नहीं, मुझे तो बस थोड़ी सी रनिंग की ट्रैकिंग मिल जाए और थोड़ी साइकिलिंग वगैरह की मिल जाए उतनी काफ़ी है। लेकिन अगर प्रोफेशनल के अगर आप वीडियोज़ देखोगे तो वो दोस्तों आपको ट्रैकिंग के बारे में और बता पाएंगे। डोंट गेट मी रॉन्ग, कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल्स के हाथ में अच्छी लगती है, बिकॉज मैं मिलिंद सोमन तो हो नहीं जो कि इतना भाग लूँ, राइट। सो इस पर्टिकुलर वॉच में ट्रैकिंग वगैरह मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप एक प्रो स्पोर्ट एंथुसियास्ट होंगे तो शायद हमारे जो रीडिंग्स होंगी वो इतने ज़्यादा सेम ना आए, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब वर्कआउट को छोड़ करके जो टेक्नोलॉजी पार्ट है उस पर दोस्तों वापस से आते हैं एंड जो SpO2 है वो मुझे बढ़िया लगा, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एंड इस पर्टिकुलर वॉच में जो हार्ट रेट सेंसर है वो भी दोस्तों काफ़ी एक्यूरेट है एंड वर्कआउट के टाइम पे आपको रियल टाइम डेटा देता है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो पर्टिकुलर आपको सिस्टम सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है उनको आप इजीली नेविगेट कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे फोन के अंदर, लेकिन उन नोटिफिकेशंस का आप रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। ये एक दोस्तों मुझे डिसएडवांटेज लगा, थोड़ी सी शॉर्टकमिंग है, बिकॉज अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आए, क्विक रिप्लाई नहीं हो तो आपको फोन निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो दैट इज देयर। इस पर्टिकुलर वॉच में आपको स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, माइक्रोफोन नहीं मिलते हैं, तो आप कॉल नहीं ले सकते हैं, आप उन्हें बस रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको उन्हें नहीं लेना है। एक्सेप्ट करने का भी ऑप्शन नहीं, बिकॉज उसके लिए तो आपको देखो फोन निकालना ही पड़ेगा। सो ये सारी चीजें हैं, बिकॉज नोटिफिकेशन एंड कॉल वाइज ये इतना ज्यादा हैंडी नहीं है एज अ स्मार्ट वॉच। इसके अलावा दोस्तों एक फीचर जो आगे जाकर के आएंगे एंड आई थिंक उसके लिए बहुत लोग एक्साइटेड हो सकते हैं, वो कि आप इस वॉच से जो Realme के IoT डिवाइसेज है उनको कंट्रोल कर पाएंगे। अब समझ लो Realme प्लग हो गया, Realme कैमरा हो गया, शायद आगे जाकर के आप कैमरा की फीड भी देख पाओ। ये चीज जो है ये रोड मैप में है, हमने टेस्ट नहीं करी है, लेकिन कंपनी का दावा है कि आगे जाकर के आपको इस वॉच में मिल जाएगी। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो आपको 14 दिन का बैटरी लाइफ मिल जाएगी विद सिंगल चार्ज, जबकि हार्ट रेट एक्टिव रहता है तभी भी। तो जितने दोस्तों मैंने और वरुण ने इसको यूज किया है, एक चार्ज साइकिल ऑलमोस्ट काफ़ी थी हम दोनों के लिए एंड बैटरी इतनी ज़्यादा डिप्लीट नहीं हुई। अब इसके साथ आपको मैग्नेटिक चार्जर मिलता है जिससे आप इस वॉच को आराम से चार्ज कर सकते हैं किसी भी USB प्लग के जरिए। एंड आई थिंक Wear OS में बैटरी के इश्यूज आपको देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे कस्टम OS में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन Realme के साथ होती है। अब इसका जो ऐप है वो हमने दोस्तों OnePlus में रन किया था, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं देखने को मिली जैसे कि Samsung के जो गियर ऐप है वो कर देते हैं। तो ऑफकोर्स अब देखो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जो Mi Watch Revolve है वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है एंड आप उस पर भी नज़र डाल सकते हैं। एंड इन सारे वॉचेस के बारे में देखो मेरा क्या कहना है कि जब तक यहाँ पे दो चीज़ें नहीं आ सकती, सीरियसली अगर आपको एक वॉच चाहिए, अगर आपको एक फिटनेस ट्रैकर नहीं चाहिए विद बिल्ट इन GPS, देयर आर मेनी ऑप्शंस, अमेज़फिट के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक नोटिफिकेशन को आप आंसर नहीं कर सकते, जब तक आप कॉल आंसर नहीं कर सकते हैं, तब तक मुझे स्मार्ट वॉच इतने ज़्यादा स्मार्ट लगते नहीं है। एंड ये मेरी राय है, अगर आप भी ये सोचते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो मिसिंग है वो ये कि आपको म्यूज़िक कंट्रोल ऑफकोर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर आप इसको बिल्ट इन मेमोरी में म्यूज़िक नहीं रख सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दौड़ते दौड़ते गाने सुनूंगा बिना फ़ोन लेके गए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। सो ये सारी शॉर्टकमिंग्स हैं। तो ऑफकोर्स GPS है इस वॉच में, बट विदाउट इट ऑल्सो आई थिंक आपको फोन तो लेके ही जाना पड़ता। सो दैट इज देयर। सो इट्स बेसिकली 50% देयर, लेकिन वो थोड़ा बहुत बाकी है। आई मीन नॉट 50%, 70% देयर, बट वो 30% बाकी है, जिससे कि ये ऑलमोस्ट परफेक्ट स्मार्ट वॉच हो सकती थी। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू। एंड अगर आपको वॉच पसंद आई, खरीदना है, तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लीज़ आप वहाँ से जरूर खरीद सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लास्ट सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।